नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे छोटे रिचार्ज में फिर एक बार स्वागत है। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा छोटा रिचार्ज एंजॉय कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी में भी छोटी छोटी जो पल है उनको एंजॉय कर रहे हो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, ये अचानक हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। तो मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स है वो नॉन महाराष्ट्रियन है और उनको मैं जो मराठी में बात करता हूँ वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में बोलोगे तो थोड़ा हम भी समझ पाएंगे, हम भी ज़्यादा ढंग से एंजॉय कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद मैं जो भी मेरा रिकॉर्डिंग करूँ वो हिंदी में बात करूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए। दोस्तों, आज मैं जो किस्सा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसमें बेसिकली जो एक मैसेज वाला भंडा है कि हम लोग अपने साथ में जो सलूक होता है वही सलूक आगे पास ऑन करते रहते हैं। उसमें थोड़ा सा अगर हम लोग बदलाव करें, अपने अप्रोच में, तरीके में थोड़ा सा अगर बदलाव करें तो ज़िंदगी थोड़ी, सबकी अपनी ज़िंदगी आसान हो सकती है। मैं अभी जो किस्सा आपको बता रहा हूँ ये उस समय का है जब मैं एक कंपनी में सेल्स में काम करता था। और मेरा जो टूरिंग था उस वक्त मुझे टूरिंग करनी पड़ती थी। तो काम के सिलसिले में मेरा नागपुर में टूरिंग था, एक हफ्ते भर का शायद मेरा टूर था। और उस वक्त ऑनलाइन रिजर्वेशन वगैरह की फैसिलिटी थी नहीं, मैन्युअली बुकिंग होती थी। तो मेरी कंपनी में ने मेरा आने और जाने का दोनों का रिजर्वेशन किया था। मैं वहाँ पे गया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उधर जाने के बाद में मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। बुखार, मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया, वोमिटिंग वगैरह भी हो रही थी। तो मुझसे हफ्ता भर का तो वहाँ पे रहना रह नहीं पाने वाला होता मैं। तो मैंने मेरे बॉस को वहाँ से फ़ोन किया कि सर एक्चुअली मेरी तबीयत ऐसे ऐसी ख़राब हो गई और मैं शायद हफ्ते भर का कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, तो क्या करूँ मैं। तो मुझे बॉस ने इमीडिएटली बोला कि अरे भाई, तुम्हारी तबीयत जब ख़राब है तो कोई बात नहीं, तुम उधर हफ्ता भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ से तुरंत निकल आओ। और फिर मैंने उनको बोला कि साहब थैंक यू, लेकिन एक्चुअली मेरा टिकट अभी मैं कैसा टिकट का, बोले अभी तो तुम्हारा वापसी का टिकट यहाँ से निकला हुआ था, अभी तुम वहाँ पे जो भी तुमको टिकट मिले, वैसे तो मैं सेकंड एसी के लिए एलिजिबल था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुमको रिजर्वेशन जिस भी क्लास में मिले, थर्ड एसी में मिले, सेकंड एसी में मिले, फर्स्ट एसी में मिले, तो तुम ले लेना। नहीं रिजर्वेशन मिलता है तो भी तत्काल में जो भी होता है ले लो। विदाउट रिजर्वेशन मिलता है, विदाउट रिजर्वेशन गाड़ी में चढ़ो, बाद में अगर टीसी को कुछ ले दे के अगर तुम्हारा सीट तुमको मिलता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे का कोई जो भी खर्चा होगा वो कंपनी तुमको रीएम्बर्स करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट मेरे बॉस ने मुझे दिया था एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर हिज सच ए ह्यूमनली अप्रोच। और फिर मैंने दूसरे दिन वहाँ से मैं नागपुर से निकला और टिकट विंडो पे जब भी गया तो टिकट मास्टर को मैंने बताया कि सर मेरा तबीयत ऐसा अचानक ख़राब हो गया, तो मेरे पास कोई टिकट, अभी मैं जो टिकट ले रहा हूँ तो कोई रिजर्वेशन मिल सकता है क्या। तो उसने बोला कि भाई रिजर्वेशन तो कोई अवेलेबल नहीं, जो ट्रेन से आप तुम जा रहे हो उसमें तो कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं, कोई भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी किसी में भी नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम उस कारण से जा रहे हो तो तुम टिकट ले लो और अंदर जाके टीसी को रिक्वेस्ट करो सीट के लिए, हो सकता है वो तुमको कहीं पे एडजस्ट करके ले। तो मैंने उस तरह से फिर सेकंड एसी का टिकट लिया, अंदर गया। नॉर्मली थर्ड एसी में तो तीन लोग नीचे बैठते हैं, 3 बर्थ होते। ये क्योंकि ये सेकंड एसी था तो 2 टायर एसी था, तो 2 ही लोग नीचे बैठे थे, बर्थ भी 2 ही थे। मैं जिस बोगी में एंट्री की तो मैंने जाते ही टीसी को पहले मिला और टीसी को रिक्वेस्ट की, बताया हकीकत जो है मेरी बताई कि सर मेरा ऐसा तबीयत ख़राब हो गया और मुझे अचानक में जाना पड़ रहा है, तो मेरे पास कोई रिजर्वेशन है नहीं, मैंने ये टिकट निकाला है मगर रिजर्वेशन है नहीं, तो अगर आप मुझे कुछ कहीं पे एडजस्ट कर लोगे तो ज़रा मेहरबानी होगी। तो टीसी ने भी देखा और उन्होंने भी मुझे समझाया, बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी कहीं पे बैठ लो, मैं वर्धा के आसपास का अगर कोई रिजर्वेशन, कोई सीट खाली मिलती है तो तुमको मैं वहाँ पे अकोमोडेट कर लूँगा, तो तब तक तुम कहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो मैं बोला ठीक है साहब। तो मैं जहाँ पे खड़ा था तो वो जो बेंच था वहाँ पे एक बंदा नीचे बैठा था
और क्योंकि वैसे वो ट्रेन सुबह की थी, फिर भी दूसरा जो पैसेंजर था शायद वो रात भर कहीं पे ट्रैवल किया होगा, वो सुबह सुबह ही, वो 10:30 बजे की ट्रेन थी, फिर भी वो सुबह ऊपर जाके बर्थ पे बैठा हुआ था। तो नीचे जो बंदा था दूसरा सेकंड वाला वो अकेला ही था, तो वो विंडो पे बैठा था, और उस सामने वाली सीट पे एक एक बूढ़ा इंसान था और उसका बेटा था, मेरे उम्र का ही शायद होगा लड़का वो। तो वैसे थे, तो मैं सीट खाली तो मैं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में 10-15 मिनट हो गए, तो जो विंडो में बैठा हुआ बंदा था वो थोड़ा चुलबुल करने लगा ना, और मेरी तरफ ऐसा एकदम नाराज़गी से देख रहा था। फिर रहा ही नहीं गया उसे, फिर मुझे पूछने लगा, अरे भाई तुम्हारी सीट का क्या हो गया, तुम अभी यहीं बैठे हो? तो बोला हाँ सर, बस बोला अभी टीसी ने तो बोला कि वर्धा स्टेशन या आगे के 1-2 स्टेशन तक तो वो देखेंगे, कोई पैसेंजर आता है नहीं आता है तो उसकी सीट मुझे अलर्ट करेंगे, तो आधा पौना घंटा तो शायद लग सकता है, तब तक मुझे कहीं पे अकोमोडेट करने बोला, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो उसने थोड़ा सा मुंह आड़ा टेढ़ा किया और नाराज़गी जताई कि भाई तुम मेरी जगह पे बैठे हो करके, मेरी सीट पे बैठे हो। लेकिन अभी मेरे पास तो चारा था नहीं, मैंने उसका जो भी मुखड़ा था, जो भी उसका दुखड़ा मुखड़ा था वो देखा और बैठ गया, वहीं पे कंटिन्यू किया। और मेरे में शक्ति भी थी नहीं कि मैं कहीं पे जाके खड़ा रहूँ, बुखार तो था ही था मुझे। थोड़ी देर के बाद में वो बंदा फिर चुलबुल करने लगा और मुझे बोला कि मुझे सोना है। तो मैं बोला अभी सो जाओ, आपको सोना है तो। वैसे नॉर्मली तो किसी भी ट्रेन में हम लोग जब भी स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं तो दिन के वक्त नॉर्मली बर्थ पे सोने की परमिशन होती नहीं है। बर्थ एज अ बर्थ हमको रात को ही यूज़ करना होता है, मगर क्योंकि ये सेकंड एसी था तो 2 ही बर्थ थे और बीच वाला तो बंद वैसे ही नहीं था, तो दोनों लोग जो है वो दिन के वक्त भी सो सकते थे, तो मैं तो उनको ना नहीं कर सकता था। तो मैं बोला ठीक है बस आप सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वैसा ही आपकी सीट है, आप सो लो। तो दुर्भाग्य से हुआ क्या, एक्चुअली वो बंदा थोड़ा शायद थोड़ा बौना था, तो वो 6 फुट की तो नॉर्मली सीट होती है, वो सो गया। वो सोने के बावजूद भी मुझे बैठने को अच्छी खासी जगह उधर बची, तो मैं वैसे बैठा रहा। तो उसका तो मतलब उसका जो इंटेंशन था कि मैं सो गया तो मुझे खड़े बैठने को जगह नहीं मिलेगी, उस इंटेंशन से वो सोया था। तो वो तो उसका पोपट हो गया कि भाई ये तो अभी भी जगह बची बंदे को बैठने को, तो ये तो उठेगा ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद में फिर उसने चुलबुल करी, और उसने फिर क्या किया, तो उसके भी जो सीट के नीचे उसका जो छोटा बैग था वो बैग निकाला और वो सर के तले रखा, सर अब उधर रखा। अभी तकिया करके भी यूज़ नहीं किया उसने, क्योंकि तकिया करके यूज़ करता था तो उसकी जगह तो वैसे वहीं पे रहते थे। वो नीचे सरक गया और वो बैग जो था वो उसने अपने सर के बल रखा, तो नीचे आ गया। तो जैसे वो नीचे आ गया तो उसका पाँव फिर मुझे लगने लगा, फिर वो एकदम उठ के बैठ गया और मुंह आड़ा टेढ़ा करके बोलने लगा जेंटलमैन की तरह, मैंने भाई आप उधर बैठे हो, मेरा पाँव आपको लग रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा पाँव किसी को लगे। तो बहुत एकदम जेंटलमैन की तरह उसने मुझे बताया। तो मैं बोला भाई साहब आप तो वैसे भी मुझसे बुज़ुर्ग हो, आप आसानी से आराम से बैठे हुए थे, और अब शायद जो आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो ये आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। क्या मैं तो बीमार हूँ इसलिए आप ट्रैवल कर रहा हूँ, ये आपको दिखा? टीसी ने भी आपको बताया, मतलब टीसी ने आपको नहीं बताया मगर टीसी के साथ में मेरी जो बात हुई आपने सुनी है। मैं वैलिड टिकट सेकंड एसी का टिकट लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, और ऐसे वक्त घंटे 2 घंटे के लिए भी आप मुझे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, क्या आपको इसमें से मतलब सुख मिल रहा है या क्या मिल रहा है? आई रियली डोंट नो। बोले नहीं भाई मुझे तो आराम से सो रहा है, तुम जाओ कहीं और जगह पे पूछ देख लो बैठने के लिए। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं उठ के निकल रहा था। तो सामने जो बाप बेटे थे वो बेटे के बाप ने मुझे बोला कि अरे बेटा एक काम करो, तुम हम लोगों के साथ बैठो, हमारे सीट पे बैठो, ये बहुत बड़ी सीट है और 3 लोग हम आराम से बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से बैठ जाओ। तो जैसे उसने मुझे ये बोला तो उसका तो मुंह और छोटा हो गया कि यार यार मैं तो इसको यहाँ से हटाने की इसमें था, और ये सामने वाले बंदे ने उसको जगह दे दी, तो उसका तो और भी ये हो गया, मूड ख़राब हो गया। फिर वो बाद में
थोड़ा देर हो गया तो हम तीनों एक दूसरे से बात करने चालू हो गए। वो बुज़ुर्ग ने मुझे पूछा कि भाई क्या करते हो, तो मैंने मेरा जॉब का प्रोफाइल क्या है वगैरह बताया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ वगैरह सब उनको बताया। तो उन्होंने फिर अपने बैग में से फ्रूट्स निकाले और मुझे दिए, बेटा तबीयत तुम्हारी ख़राब है तो तुम बाहर का कुछ खाना मत, हमारे पास फ्रूट्स है और काफ़ी सारा अच्छा खाना हम लोगों के पास है, तो तुम हमारा जो खाना है वो हम आप तुमको दे देंगे, तुम उसी में हम लोग शेयर करके खाएंगे, कोई चिंता मत करना, बाहर का कुछ खाना मत तुम करके। तो मैं बहुत मतलब एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। मैं उनको बोला अंकल थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ इतना कोऑपरेशन किया है और आई रियली थैंक यू। तो फिर मैं वो भी उनको पूछ रहा था कि भाई बेटे को, उनको पूछा कि भाई तुम क्या करते हो या क्या, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि वो बोला कि एक्चुअली हम लोग मेरा ये जो बेटा है इसने आज तक कभी ट्रेन से सफ़र नहीं किया है। हमारे नागपुर में 4 या 5 पेट्रोल पंप्स है और हमारे 2-3 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और हम लोग हमेशा बाय प्लेन ही ट्रैवल करते हैं। ये तो मेरे ये बेटे को ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए आज हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन मिला नहीं, सेकंड एसी का मिला, इसलिए हम लोग सेकंड एसी में नहीं, तो वैसे तो मैं फर्स्ट एसी में जाने वाला था। अब वो बंदा करोड़पति बंदा था और वो मुझे इतनी पोलाइटली और इतनी ह्यूमैनिटी मेरे साथ दिखा रहा था, तो वो देख के तो जो जिस बंदे ने मुझे उठाया था वो तो और शर्मनाक हो गया कि यार मैं इसको उठा रहा हूँ, ये बंदा इतना अमीर होने के बावजूद भी इतनी दरिया दिली दिखा के उनको ये कर रहा है। और वो तो सेठ आदमी है, वो जो बंदा था वो तो वैसे मेरे जैसा ही किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो नौकर आदमी ही था वो भी। तो मगर फिर भी उसने मेरे साथ जो सलूक किया और ये जो मालिक होने के बावजूद मेरे साथ जितने प्यार से बिहेव कर रहा था, तो उससे फिर रहा नहीं गया और उसको समझ में आया कि यार मैंने जो किया है गलत किया है, तो अब उसको किस तरह से कवर अप करे। तो वो उठ के बैठ गया, बोलते नहीं तुमको लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों किया, क्या किया। तो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे जब भी ज़रूरत थी तो मुझे किसी ने मदद नहीं की। तो मैं बोला भाई साहब, मतलब आपको किसी ने मदद नहीं की इसलिए आप मुझे नहीं कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। बोलते नहीं मेरा एक बार ऐसा, फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बार दादर में कंपनी में मेरा इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू के जा रहा था, तो जहाँ दादर में पहुँचा तो मुझे लेट हो चुका था और मुझे टैक्सी से जिधर इंटरव्यू को जाना था वहाँ पे पूछने के टैक्सी करनी थी और टैक्सी के लिए बड़ी कतार थी। तो मैंने वहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे इंटरव्यू को लेट हो रहा है, तो मेरा नंबर थोड़ा अगर आगे हो जाए तो मैं पहुँच पाऊँगा। मगर वहाँ पे किसी ने मुझे कोई मदद नहीं की, बोले कि नहीं तुम लाइन में आ जाओ, तुम्हारा नंबर लग जाएगा, 2-4 वैसे बहुत ये थे तो तुम्हारा नंबर लग जाएगा करके। और मैं लाइन में कतार में आ गया, कतार में से फिर मैंने गया, तो मैं इंटरव्यू की जगह जो भी पहुँचा तो मुझे लेट हो गया था, तो मुझे किसी ने मदद नहीं की उस समय। तो मैंने उनका वाक़या सुना और फिर मैं उनको बोला कि भाई साहब, आप वैसे भी उम्र में भी मेरे से बड़े और तजुर्बे में तो है ही हो बड़े आप, और आपने जिस तरह से मुझे बर्ताव किया तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपको बताना मतलब छोटी मुँह और बड़ी बात वाली हो जाएगी, मगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो सुनोगे आप? तो बोले क्या बताना। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब, आपके साथ में किसी ने बुरा सलूक किया इसलिए आप मेरे साथ बुरा सलूक करे हो। अब आपने जो मुझे ये दिया है, अनुभव दिया है, अगर मैं वही बुराई मेरे मन में रखूँ और अगली बार किसी के साथ में, क्योंकि आपने मुझे मदद नहीं की तो मैं भी उसको मदद नहीं करूँगा, फिर वो जो बंदा है वो भी वही ध्यान में रखेगा कि मुझे किसी ने मदद नहीं की थी तो मैं भी किसी को मदद नहीं करूँगा। तो ये बुराई वाला जो चैन है यही आगे बढ़ते रहेगा, हम बुराई एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। लेकिन मैं आपको नहीं ध्यान में रखूँगा, मैं इन जनाब को ध्यान में रखूँगा। इन्होंने मुझे मेरे इस वक्त मुझे जो मदद करी है तो मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा, और मुझे कभी अगर कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर किसी मदद वाला, किसी को मदद चाहिए तो मैं उसको मदद करूँगा, और इस तरह से ही हमने करना चाहिए। तो वो एकदम उसको थोड़ा गिल्ट फील हो गया और बोला नहीं मैं एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बोला भाई साहब, सीधी बात है, ज़िंदगी में हम लोग हमेशा मतलब ये सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं होता,
कई जगह पे सास बहू के बीच में भी यही सिलसिला चलता है। सास बोलती है मेरी सास ने मेरे साथ में बदसलूकी करी थी तो मैं भी मेरे बहू के साथ बदसलूकी ही करूँगी। अरे भाई क्यों? अगर आपको किसी ने बदसलूकी की आपके साथ नहीं की, आपको किसी ने बुरे वक्त में समय मदद नहीं की, तो एटलीस्ट आपको जब मौका मिले तो आप किसी को मदद करो। हम लोग अभी जो नॉर्मली लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं तो हमको भी काफ़ी दफ़ा ऐसा अनुभव आता है, बंदा किसी को मतलब मुंबई बदलापुर से वीटी अगर मैं जाता हूँ तो कम से कम 1.5-2 घंटे का सफ़र है। उस बीच दौरान किसी को जगह किसी को देनी है तो कोई बंदे बोलते कि नहीं मैंने जगह दूंगा, मैं जब शाम को वापस आता हूँ तो मुझे वहाँ से कोई जगह नहीं देता तो मैं नहीं दूंगा। तो मुझे एक्चुअली तभी हंसी आती है, बुरा भी लगता है कि अरे भाई बंदा तुमको किसी ने सुबह जगह नहीं दी इसलिए तुम सुबह खड़े खड़े गए, तो एटलीस्ट शाम को तुम किसी को जगह दोगे तो हो सकता है वो बंदा कल तुम्हें मिले और तुमको कल सुबह दूसरे दिन जगह दे। तो ये जो सिलसिला है ये अगर हम लोग बदले कि अपने साथ बुरा हुआ है तो मैं भी बुरा ही करूं दूसरे के साथ में, उसकी जगह पे अगर हम इसी सोच रखें कि भाई मेरे साथ किसी ने बुरा किया है मगर मैं एटलीस्ट मुझे जब भी मौका मिले तो मैं किसी को मदद करके उसके साथ तो अच्छा शुरू करूँ, तो ये जो बैड चेन है वो बदल जाए और पलटी मारे और अच्छाई की चेन चल पड़े तो हो सकता है हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए और मज़े की हो जाए। तो कोशिश करो कि आपको कभी किसी को मदद करने की मौका मिले तो ज़रूर मदद करना। छोटी छोटी सी मदद भी है वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाके अपने को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। सो प्लीज़ डू इट। जय हो।